सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 20वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोधने, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप हमें बतलाइए। नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन करके शौच आदि जाएं और फिर शुद्ध जल से स्नान करें, प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्र से सूर्य देवता को अर्घ्य देवें और फिर सूर्य भगवान को नमस्कार करें और सायंकाल अपने पैरों वेता भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है, उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध होकर वाणी को नियंत्रित करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का और गंगा का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों के नाश के लिए यहाँ आवें। फिर कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब भक्ति युक्त होकर विधि से पूजन करें। वाल्मीकि जी बोले, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, वरना मूर्ति धातु ही रहती है। तद्विष्णु ऐसे पुरुषों के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे। प्रिय भाइयों और बहनों, 20वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको 21वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय।